हेलो कोडर्स, वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट सीरीज। तो गाइस, जितनी भी वीडियोस आएंगी इस सीरीज के ऊपर एंड गाइस जो भी आपको यहाँ पे नोट्स दिखाए जा रहे हैं, जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है गाइस, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गाइस आपकी प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना। गाइस, आज मैं आपको नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ समझ आए मेरी वीडियो से, तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फ्रेंड्स अपना 100% देने वाला हूं इस पूरी सीरीज के अंदर। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूं कि क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो देखिए क्या क्या हम पढ़ने वाले इस पूरी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देन देखेंगे व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्यों चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। देन बात करेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बात करेंगे सबसे पहले पार्ट से, तो जिसके अंदर हमारा है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, an operating system is a software that act as an interface between computer hardware and user application। तो गाइस, इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मीट कराता हूं। एक समझते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जिससे गाइस आपके माइंड में एक ऐसी इमेज बन जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आने वाली है जितनी भी डेफिनेशन मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल से हम समझने वाले हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो क्या एग्जांपल मैं लूंगा गाइस, एक ऐसा एग्जांपल लेने वाला हूं जो गाइस हर लोग यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि आप अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना। क्या आप अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना। देन ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, आपको गाइस सर्च करना है कोई भी ऐसी फ्लैश लाइट, अपना कोई भी फ्लैश लाइट मतलब टॉर्च लाइट। ठीक है, आपने सर्च किया, ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जो भी आपको एप्लीकेशन दिखे उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप है। अब जब आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। क्या ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो एप्लीकेशन के ऊपर एक सुंदर सी टॉर्च बनी हुई है। क्या, एक सुंदर सी टॉर्च बनी हुई है। गाइस मैं एक टॉर्च बना देता हूं, ये सुंदर तो नहीं है पर फिर भी मैंने एक टॉर्च बनाई है। ठीक है, ये टॉर्च बनी हुई है। इस टॉर्च के ऊपर आपको दो बटन दिखाई देंगे, एक गाइस रेड बटन, एक गाइस ग्रीन बटन। ये गाइस में एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल को मतलब ऐसे मत देखना कि आपने कोई भी ऐप डाउनलोड किया उसके अंदर आपको इस तरीके की टॉर्च दिखेगी। गाइस आपको कोई भी टॉर्च दिख सकती है। ठीक है, उसके अंदर आपको दो बटन दिखेंगे। ये गाइस मैं बात कर रहा हूं कि मोबाइल फोन के अंदर। ठीक है, आपको मोबाइल फोन के अंदर करना है ये सब काम। तो आपको ये बटन मिलेगा रेड कलर का, ये बटन मिलेगा आपको ग्रीन कलर का। ठीक है, अब रेड वाला बटन गाइस होता है हमारा ऑफ के लिए एंड ग्रीन वाला बटन होता है हमारा ऑन के लिए। अब आप क्या करेंगे, अब गाइस मान लीजिए आपने ग्रीन वाला बटन प्रेस कर दिया। क्या आपने यहां पे क्या प्रेस, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन क्या किया आपने, प्रेस किया। ठीक है, ग्रीन बटन प्रेस करने पर क्या हुआ, आपकी जो टॉर्च है, फोन की जो टॉर्च है गाइस वो क्या हो गई, ऑन हो गई। फोन की जो टॉर्च है वो ऑन हो गई। तो अब हमें समझना है यही फंडा कि ये टॉर्च ऑन कैसे हुई। गाइस बहुत से लोग होंगे सब काम कर लेते हैं अपने फोन के अंदर, फ्लैश ऑन कर लेंगे, हर कुछ कर लेंगे, स्पीकर चलेगा, हर चीज चलेगी, लेकिन वो कैसे चल रही है वो चीज हम जानेंगे अपने ओएस के अंदर। गाइस ओएस के थ्रू हमारा ये काम होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है, हमारा एक काम होता है। आपने एक टॉर्च डाउनलोड की, उस टॉर्च को आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, अब उस टॉर्च को अपने फोन के ऊपर रन कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपको गाइस एक ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है जो क्या होता है, यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर को जो चीज दिखाई दे रही है। अभी यूजर को दो बटन दिखाई दे रहे हैं, यूजर इनमें से कोई भी बटन प्रेस करता है, दोनों बटन का अलग अलग मतलब होता है। अब आपकी टॉर्च को, जो आपके फोन में फ्लैश लाइट है, उसको कैसे पता कि आपने ग्रीन बटन प्रेस किया है एंड आपको उसकी टॉर्च ऑन करनी है। ठीक है, वो कौन बताता है, हमारा बताता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां तक चीज समझ में आई। तो मैंने क्या बोला फर्स्ट पॉइंट के अंदर, ये चीज समझिए। देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस। जो गाइस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किस तरीके से एक्ट करता है, एक इंटरफेस के तरीके से एक्ट करता है। जैसे इंटरफेस मतलब गाइस आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है एंड आपका यूजर एप्लीकेशन है। यूजर एप्लीकेशन मतलब कोई भी एप्लीकेशन, आज आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, टॉर्च यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो क्या हो गया आपका यूजर एप्लीकेशन। एंड कंप्यूटर हार्डवेयर क्या हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर गाइस आपका सीपीयू हो गया, डिस्क हो गया, स्पीकर हो गया, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, वो किसके अंदर आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आता है। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस कौन होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी इंटरफेस क्या करता है
गाइस दोनों चीजों को मेंटेन करके हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, वो कौन होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये चीज समझ में आई? तो एक एग्जांपल देखिए, ये गाइस आप हैं, आप क्या करते हैं गाइस, आप अपने फोन के अंदर फेसबुक खोलते हैं। फेसबुक क्या है? फेसबुक भाई कुछ नहीं है, फेसबुक एक सेट ऑफ कोड है, बहुत सारे कोड आपका एक फेसबुक बनाता है, ठीक है। वो फेसबुक क्या करता है? आपके फोन पे रन होता है, आप फेसबुक को यूज करते हैं। फेसबुक भाई सारी चीजें यूज करता है, आपकी सीपीयू को यूज करता है, आपके फोन की डिस्क को यूज करता है, जीपीयू को यूज करता है, एंड गाइस और भी इनपुट आउटपुट चीजों को यूज करता है। अभी इनपुट आउटपुट क्या हो गया गाइस? आप अपने फोन के अंदर कुछ टाइप करते हैं, वो आपका इनपुट हो गया। आपको टाइप करने के बाद आपको रील्स दिखाई जाती है, वो आपका आउटपुट हो गया। तो ये सभी चीजें क्या होती है? ये कौन मेंटेन करता है? कौन आपको ये चीजें दिखाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीजें आपको दिखाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ना हो, तो क्या होगा? आपका जो फेसबुक है वो गाइस पूरा एक सीपीयू यूज करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या होगा? जो आपका फेसबुक है, ये गाइस आपका जो फेसबुक है वो क्या करेगा? वो आपकी पूरी सीपीयू को ले लेगा। क्या? ये आपका पूरा सीपीयू ले लेगा, पूरी डिस्क ले लेगा, एंड पूरी मेमोरी ले लेगा, ठीक है। और क्या लेगा? और गाइस आपका जीपीयू भी पूरा ले लेगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपने फेसबुक को रन कर रखा है, एंड अब मैं बोलता हूं कि अब आपको इंस्टाग्राम रन कर रहा है, तो गाइस आप दूसरे टैब पर क्या करते हैं? इंस्टा को रन करते हैं। इंस्टा को रन करने पर आपका इंस्टा जाता है सीपीयू के पास, पूछता है यार मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए आपके अंदर, पर सीपीयू बोलता है आपको स्पेस नहीं मिल सकती, क्योंकि जो आपका फेसबुक है उसने कंप्लीट मेरे को हैंडल कर रखा है, मेरे को ले रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंस्टा को नहीं रन कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सीपीयू को, डिस्क को, मेमोरी को, जीपीयू को और भी हमारी जो हार्डवेयर चीजें हैं उनको इस तरीके से मेंटेन करता है कि जितनी रिक्वायरमेंट फेसबुक को है उतनी फेसबुक को देगा, जितनी रिक्वायरमेंट इंस्टा को है उतना इंस्टा को देगा, एंड और भी हमारे सीपीयू को फर्दर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। वो काम होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मैंने बताया अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका जो फेसबुक है सिर्फ वही रन करेगा, आप इंस्टा को रन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर रन करना चाहते हैं वो भी रन नहीं होगा, क्योंकि गाइस आपके पास कुछ जगह तो बची नहीं, आपके पास मेमोरी नहीं बची, आपके पास सीपीयू नहीं बचा, आपके पास डिस्क नहीं बची, आपका जीपीयू काम नहीं कर रहा, तो क्या आप कुछ रन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम मल्टीटास्किंग जो करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने फोन के अंदर, वो गाइस कौन कराता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। देखिए क्या है, इट मैनेज द रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द एफिशिएंट एंड सिक्योर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। क्या बोला है? जो हमारा ओएस होता है वो क्या करता है? वो हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कौन से रिसोर्स? रिसोर्स गाइस होता है हमारा सीपीयू, डिस्क, जीपीयू एक्सेट्रा, मेमोरी वगैरह जो भी है हमारे क्या है रिसोर्सेज, इनको गाइस इस तरीके से मैनेज करता है, एंड गाइस हमें वो सर्विस प्रोवाइड करता है एक एफिशिएंट वे के अंदर। अगर गाइस आपको कोई भी काम करना है तो आपका जो ओएस है वो क्या करता है? हर एक काम को, हर एक चीज को बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कराता है, ठीक है। और वो क्या होता है? सिक्योर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है। आपका जो ओएस होता है वो आपकी हर एक चीज को सिक्योर रखता है। अब मान लीजिए आप अपने पेटीएम या फिर फोन पे की चीजों को यूज करते हैं, तो गाइस दूसरे जो ऐप होते हैं वो गाइस आपके डेटा को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? वो गाइस आपके कोड को बहुत सिक्योरली एग्जीक्यूट कराता है। क्या? बहुत ही सिक्योरली एग्जीक्यूट कराता है। तो यही काम होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। थर्ड पॉइंट समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अभी तक हमारा ये चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ओएस इंक्लूड प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड यूजर इंटरफेस। गाइस जो हमारे प्राइमरी फंक्शन है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या इंक्लूड करते हैं? एक तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब जितनी भी प्रोसेस आपकी चल रही है आपके पूरे फोन के अंदर वो सभी कौन मैनेज कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। एक फाइल मैनेजमेंट, अभी फाइल मैनेज मतलब जो भी आप फाइल स्टोर कर रहे हैं, जो भी आप कुछ फोटोज वगैरह ले रहे हैं, वो एक इस तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है कि गाइस आप किसी भी फोटो को सर्च करते हो तो आपको बहुत जल्दी फोटो मिल जाती है। तो वो कौन कराता है? वो गाइस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। देन गाइस आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब आपकी गाइस जो रैम हो गई, आपका सीपीयू हो गया, ये सभी चीजों को मैनेज कौन करता है? आपका ओएस करता है। देन गाइस आपका आता है यूजर इंटरफेस। अभी यूजर इंटरफेस क्या होता है? गाइस देखिए, यूजर इंटरफेस वो होता है जो यूजर को दिखाई देता है। अभी आप अपना फोन ऑन करते हैं, फोन ऑन करने पर आपको क्या दिखता है? सबसे पहले आपकी अपनी लॉक स्क्रीन दिखती है। देन आप लॉक स्क्रीन को ऊपर करते हैं तो आप लॉक डालते हैं, या फिर आपका फेस लॉक वर्क करता है, तो वो सभी कौन करता है? ओएस कराता है। एंड जो आपको दिखाई देता है, जो आप अपने ऐप को ओपन करते हैं, आपको फेसबुक पे जो कुछ दिखाई दे रहा है, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हर एक चीज दिखाई दे रही है, वो कौन कराता है? आपका यूजर इंटरफेस कराता है।
ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल की अपने ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मार्केट के अंदर अभी हैं? तो देखिए, विंडोज आपने सुना होगा गाइस, अपने लैपटॉप के अंदर यूज करते हैं वो विंडोज होती है। iOS गाइस, अपने आईफोन के अंदर जो ओएस देखा है, आईफोन को जब आप यूज करते हैं जो पूरा जो स्ट्रक्चर आईफोन के ओएस का, वो गाइस वो क्या कहलाता है? iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। देन गाइस आपका मैक ओएस, जो गाइस आप मैकबुक यूज करते हैं, अपने मैक के लैपटॉप यूज करते हैं, उसके अंदर क्या यूज होता है? हमारा मैक ओएस यूज होता है। देन आता है गाइस हमारा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड गाइस हम हमारे एंड्रॉइड फोन के अंदर यूज करते हैं, सैमसंग वगैरह के अंदर ये क्या होता है? हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों हमें रिक्वायरमेंट है। देखिए, वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। गाइस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है गाइस, बहुत मेनली होता है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। क्या होता है ये? द ओएस मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स सच एज सीपीयू, मेमोरी, डिस्क स्पेस एक्सेट्रा। अगर हार्डवेयर रिसोर्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर आता है हमारा सीपीयू आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, डिस्क आ जाती है, और गाइस और भी चीजें आ जाती है, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा मॉनिटर की स्क्रीन हो गई, ये सभी क्या होता है? हमारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, वो हमारे कौन रिसोर्स मैनेज करता है? वो हमारे ओएस मैनेज करता है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा यूजर इंटरफेस। गाइस जिस तरीके से ये आंसर आपको लिखवाया गया है, सेम तरीके से आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है, सेम तरीके से आपको ये लर्न करना है। ठीक है, यूजर इंटरफेस क्या होता है? द ओएस प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस विच अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट। गाइस जो का ओएस होता है वो क्या करता है? हमारे यूजर को एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे वो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। क्या यूजर इंटरफेस मतलब? मैंने आपको बोला, टॉर्च वाला एग्जांपल दिया, आपने टॉर्च को डाउनलोड किया, टॉर्च डाउनलोड करने पर आपको दो बटन दिखाई दिए, वो जो दिखाई देने वाला जो सिस्टम वो क्या होता है? हमारा यूआई होता है, यूजर इंटरफेस। अभी उसको देखकर आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको ग्रीन बटन पे क्लिक कब करना है? जब आपको ग्रीन बटन दिखाई देगा, आपने उस पर क्लिक किया, क्या हुआ? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करता है? वो गाइस हमारे यूजर को इंटरेक्ट कराता है हमारे हार्डवेयर के साथ। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? अगर आपने अपने लैपटॉप के अंदर, अपने फोन के अंदर कोई भी फोल्डर बनाते हैं, कुछ भी स्टोर कराते हैं, अगर आपको वो ढूंढना है तो क्या करते हैं? आप सीधा सर्च करते हैं उस चीज को, एंड गाइस आपको फाइल मिल जाती है, वो फोल्डर आपको मिल जाता है। तो वो कौन मैनेज कर रहा है? आपने सिर्फ एक फोल्डर बनाया, लेकिन वो फोल्डर कहां पर जाके स्टोर हो रहा है, कौन से मेमोरी एड्रेस पर स्टोर हो रहा है, जब आपको वो चाहिए कैसे वो आपके पास आ रहा है, वो कौन मैनेज करता है? वो गाइस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। देखिए, द ओएस ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द फाइल्स ऑन द स्टोरेज इन एफिशिएंट वे। बहुत ही एफिशिएंट वे के अंदर मैनेजमेंट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। अब ये प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? गाइस मैंने आपको बोला, आपने क्रोम ओपन किया, क्रोम ओपन करने के बाद आपने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब चलाने के बाद आपका मन कर गया थोड़ी देर गाने सुन लेता हूं। ठीक है, अब आपने खोला स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई पे आपने गाने सुने, गाने सुनने के बाद आपका मन करता है यार फिर से यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब के ऊपर आपने दूसरा टैब खोला। तो इस तरीके से जो आप मल्टी प्रोसेस कर रहे हैं, उन प्रोसेस को कौन मैनेज कर रहा है? हमारा ओएस मैनेज कर रहा है। मतलब एक टाइम पे बहुत सारे काम कर पा रहे हैं अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने फोन के अंदर, वो कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। लास्ट आता है हमारा एरर डिटेक्टिंग एंड हैंडलिंग। एरर डिटेक्टिंग क्या होता है एंड हैंडलिंग क्या होती है? देखिए, अगर गाइस आपके फोन के अंदर कुछ एरर आता है, मान लीजिए आपकी टॉर्च ऑन नहीं हो रही, आपके लैपटॉप में कोई की काम नहीं कर रही, ठीक है, वो हार्डवेयर का इशू होता है या फिर कोई डैमेज का इशू होता है। लेकिन अगर वो हार्डवेयर का इशू है, आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा, वो गाइस एक हार्डवेयर का इशू है, तो क्या होगा? आपका जो ट्रबल शूट का ऑप्शन आपको जो दिखाई देता है, आपके लैपटॉप में जो ट्रबल शूट का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है? आपका जो ओएस है वो गाइस उस पर्टिकुलर चीज को स्कैन करता है, उसके अंदर डिटेक्ट फाइंड करता है, एरर फाइंड करता है, देन गाइस क्या करता है? उस चीज को ठीक करता है, हैंडल करता है, एंड गाइस आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ये काम होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो गाइस डिटेल के अंदर समझा आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। नोट्स की चिंता मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड आपको नोट्स हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसके अंदर पढ़ेंगे लेक्चर 2 के अंदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। कीप कोडिंग।